हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले इसका एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी तरह का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आप लोग को बताए थे कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म को आप लोग फॉर्मूला में आप लोग ब्रेक कीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको ढूंढ के निकालने का कोशिश कीजिए। फिर उसको सब्सटीट्यूट कीजिए, करने के बाद जो रिफॉर्म आएगा, रिफॉर्म जो करके इसका फॉर्म आएगा उसी को आप डिफरेंशिएशन कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन का गलती एकदम नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर दोनों साइड हम इन्वर्स लेंगे तो ये सेक 2x हो जाएगा, क्योंकि cos 2x का इन्वर्स सेक होता है। और इसका उल्टा जैसे करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, सेक 2x। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स सेक 2x लिखा जा सकता है। अब आप लोग को बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2x के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बोलिए ये डिफरेंशिएशन आप लोग के लिए टफ होगा क्या? ये सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन है। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिए। x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2। समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना बड़ा दिखने में लग रहा था, लेकिन देखिए इसका जो फंक्शन आया वो कितना आया, बहुत ही छोटा 2x आया। उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी 2 हो गया। तो इसी तरह से सबसे पहले रिफॉर्म करना है इसको, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज करके रिफॉर्म करने के बाद ही इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सिंपली आप लोग देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट पार्ट में है ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो आप y इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। अच्छा, cos 2x आप लोग फॉर्मूला ये जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स cos x इक्वल टू कोई फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो क्या दिक्कत है, साइन को cos में, cos को साइन में, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्या लिखा जा सकता है, इसको cos, तो cos को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। चलिए इसको बदल दिया। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया, कौन सा फॉर्म में, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्म में, साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में। और इस चीज़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स 2x, इसका आंसर हो जाएगा y का वैल्यू। मतलब आप इस फंक्शन को यहाँ तक ब्रेक कर चुके हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे कीजिएगा तो यहाँ से आपका dy बटे dx मिल जाएगा, और विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2x, तो 2 का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका फाइनली रिजल्ट कितना हो गया, -2। तो सबसे पहले रिफॉर्म करना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आप लोग से बन जाएगा। बड़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि पहले बनाए सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग इसको बनाने से पहले ये जो 3 फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तीनों को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, ये हर जगह पे इसका यूज़ होता है। तो इसको ज़रा समझ लीजिए कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर जब भी आपका एक्स के फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ रहे, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे
तो हमेशा आप उस सवाल को सॉल्व करने के लिए x के जगह में पुट कीजिए या तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। मतलब अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिखे √a² माइनस x², जहाँ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमेशा आपको पुट करना है x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर x इक्वल टू a कॉस थीटा। अगर आपके पास रहे √a² प्लस x², देन x इक्वल टू पुट करना a tan थीटा एंड x इक्वल टू a cot थीटा। ये दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, रिजल्ट आपका बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास फंक्शन रहे √x² माइनस a², तो आपको पुट करना है x इक्वल टू a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। बस ये जो कॉड वर्ड आपको दिए इसको याद रखिएगा। जितना भी पुटिंग से रिलेटेड सवाल रहेगा, मतलब x का वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करने के बाद रिजल्ट आने वाला सवाल रहेगा, सारा इजीली आप इससे बना सकते हैं। तो हम लोग अगर इस सवाल को देखें तो ये बिल्कुल पहला वाला स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि ये 1 का स्क्वायर माइनस x², मतलब a के जगह में 1 दिया हुआ है, तो हम लोग x इक्वल टू या तो a साइन थीटा ले सकते हैं या फिर a कॉस थीटा ले सकते हैं, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना a कॉस थीटा लेते हैं, और इसके पीछे कारण बताएंगे कि साइन थीटा क्यों नहीं लिए, ये क्यों लिए। आप कॉस थीटा भी साइन थीटा भी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन हम कॉस थीटा ही लिए, इसके पीछे कारण हम बता रहे हैं। तो ये जैसे पुट करेंगे देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा √1 माइनस a तो नहीं लेना है क्योंकि यहाँ a की जगह में 1 है, तो सिर्फ cos थीटा लेना है। हम बोले हैं कि x इक्वल टू a साइन थीटा, जब a² माइनस x² रहे तो यहाँ 1², तो 1 cos थीटा मतलब cos थीटा लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे cos² थीटा, इतना हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स ये 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है sin² थीटा, √ कितना हो जाएगा sin² थीटा, और इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया थीटा। अब इस चीज़ का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालिएगा देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। मतलब y का जो वैल्यू आया वो कितना आया कॉस इनवर्स x आया आपके पास। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन जैसे कीजिएगा तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका होता है -1/√1 माइनस x²। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया -1/√1 माइनस x²। अब आप लोग को जो बताने वाले थे कि y इक्वल टू हम कॉस ही क्यों लिए, यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिए। हम इसीलिए नहीं लिए कि यहाँ हम थोड़ा देर तक थोड़ा और एक स्टेप आगे से हम लोग सोच लिए कि अगर यहाँ पे ये साइन लेते हैं तो 1 माइनस sin² थीटा या cos² थीटा आ जाता है, मतलब साइन इनवर्स cos थीटा आता है, उसको फिर से चेंज करना रहता, तब आपका रिजल्ट तक आप पहुंच पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर cos लेते तो 1 माइनस cos² थीटा साइन थीटा आ गया, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला आप थीटा जानते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे cos लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन भी लीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें भी बराबर रिजल्ट आएगा, सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। उसको भी हम यहाँ जरा इसका रफ दिखा देते हैं कि अगर आप cos थीटा लेते हैं, cos थीटा के बदले साइन थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आता है साइन इनवर्स 1 माइनस sin² थीटा, मतलब cos थीटा आपके पास आता है यहाँ पे, और फिर इस cos थीटा को आपको बदलना रहता है साइन इनवर्स, यहाँ कैसे बदलते हैं sin π/2 माइनस थीटा, इस तरह से बदलना रहता है। तो इसका वैल्यू हो गया आपके पास π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस थीटा के जगह में क्या थीटा आप x इज इक्वल टू आप क्या पुट किए हैं साइन थीटा पुट किए हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करना तो dy/dx आपको मिल जाता है, विच इज इक्वल टू इसका तो 0 माइनस साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x²। देखिए रिजल्ट बराबर आया -1/√1 माइनस x², -1/√1 माइनस x²। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए रिजल्ट बराबर आएगा। हो सकता है किसी में एक स्टेप ज़्यादा जाए, किसी में एक स्टेप कम आए, लेकिन रिजल्ट आपका बिल्कुल बराबर आएगा। बस कैलकुलेशन में दम होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इजीली आप बना सकते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ पुट करना है आपको। अब आशा करते हैं कि 15 तक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ना, इजीली हम उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को थोड़ा भी हमारे चैनल से मदद मिल रहा है तो थोड़ा हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।